Hello everyone. Today we are going to start with our unique video series जिसका नाम है Once Upon a Time in Commerce, जहां पर हम बात करेंगे ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स की जिसने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बदल कर रख दिया. Let's get started with the first video. आज का हमारा वीडियो टाइटल है द हर्षद मेहता स्कैम. इसको द बिग बुल स्कैम भी बोला जाता है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम रहा. हर्षद शांतिलाल मेहता, दिस वाज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस पर्सन. इनका जन्म 29 जुलाई 1953 को हुआ था पनेली डिस्ट्रिक्ट राजकोट गुजरात में. इन्होंने बैचलर डिग्री की कॉमर्स में, दैट वाज बीकॉम, और इन्होंने अपना पहला जॉब किया था न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में. इनकी डेथ 31 दिसंबर 2001 में जेल में हुई थी. He was born in a very poor family and when he came into the city Mumbai, he was having only 40 rupees in his pockets. But देखते ही देखते वो मुंबई के सबसे मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल ब्रोकर्स की लिस्ट में काउंट होने लगे और उनकी वेल्थ इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में काउंट होने लगी. जो इंसान $1 लेकर सिटी में आया था, आज वो $8 बिलियन से ज्यादा कमा रहा था. कैसे हुआ था ये सब? कैसे उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली थी? जानते हैं क्या था एक्चुअली हर्षद मेहता स्कैम. इस स्कैम को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए कि अभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम. आप अपने किसी अंकल को कन्विंस करते हैं कि मैं आपको 12 की जगह 15% पर एनम इंटरेस्ट दूंगा. अंकल कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 3% ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है और आप उनसे 1 करोड़ रुपीस का अमाउंट ले लेते हैं. आप इस अमाउंट को किसी ऐसे सोर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको 20% रिटर्न मिलता है. आप साल भर अमाउंट वहां डिपॉजिट करते हैं और एक साल बाद उस 1 करोड़ रुपए पे आपको 20 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें से 15 लाख रुपीस आप अपने अंकल को दे देते हैं. जहां उन्हें 12 लाख रुपीस मिलते, अब उन्हें मिल रहे हैं 15 लाख रुपीस. इससे वो भी खुश. साथ ही साथ आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए अर्न कर लेते हैं 5 लाख रुपीस. हां, इतना ही सिंपल लॉजिक था इस पूरे स्कैम का. ऑल्दो इसे स्टॉक मार्केट स्कैम बोला गया, बट सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को. स्कैम को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी समझने होंगे. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जहां पर अगर आप अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अंदर तो गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड रिटर्न देती है. 1990s में यह रूल हुआ करता था कि हर बैंक को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना ही होगा. डेली अमाउंट इस मिनिमम अमाउंट से कम तो हो सकता था, पर वीकली एवरेज इस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा होना जरूरी था. इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारे बैंक्स ने जो अभी करंट में रूल चल रहा है मंथली एवरेज बैलेंस रूल का, जहां पर आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए. अगर वो एवरेज मेंटेन नहीं होता है तो बैंक आपके अकाउंट पे पेनल्टीज चार्ज करते हैं. तो होता यह था कि कुछ बैंक्स का वीकली एवरेज लो रह जाता था और उन पे आरबीआई हैवी पेनल्टीज लगा सकता था. इसे बचने के लिए लो एवरेज बैंक्स उन बैंक्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए रेडी हो जाते थे जिनका एवरेज हाईली मेंटेन्ड है. बट द प्रॉब्लम वाज ये डील 1-on-1 नहीं हो सकती थी. यहां पर ब्रोकर की जरूरत होती थी और यहीं पे एंट्री मारी हर्षद मेहता ने. हर्षद मेहता को पता था कि ये एक लूप होल है और कैसे वो यहां पे अर्न कर सकते हैं. वो लो वीकली एवरेज बैंक से ये प्रॉमिस करते कि मैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड चला कर दूंगा, बट आपको सारे के सारे चेक्स मेरे पर्सनल नाम से ड्रॉ करने होंगे. साथ ही साथ जो हाईली एवरेज बैंक्स होते थे उनसे बोला जाता कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स को तैयार रखें. इस पूरे ट्रांजैक्शन को वो मल्टीपल टाइम्स करते और अच्छा खासा कमीशन अर्न कर लेते. इस कमीशन के अमाउंट को और साथ ही साथ वो जो चेक्स उनके नाम पर ड्रॉ होते थे उनसे वो स्टॉक मार्केट्स में बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते और उन स्टॉक्स के प्राइजेस को मैनिपुलेट करने लगे. उन्होंने एसीसी सीमेंट के स्टॉक को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि एक 200 रुपए का शेयर प्राइस 9,000 रुपीज तक जा पहुंचा. मार्केट में बुल्स एक्टिव हो गए और चारों तरफ लोग स्टॉक मार्केट की बातें करने लगे. 1990s में लोगों को स्टॉक मार्केट में ही अपना पूरा फ्यूचर दिखने लगा. लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट्स में कर दिए. तब तक गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे
एरिया पर कोई ध्यान नहीं दिया था। हर्षद मेहता ने इतना अमाउंट अर्न कर लिया कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बंगला भी खरीद लिया जो कि 15,000 स्क्वायर फीट का था। और अगर हम कारों की बात करें तो उनके पास इतनी कारें थी जो शायद इंडिया में उस टाइम कुछ ही लोगों के पास होंगी। देन हाउ वाज द स्कैम एक्सपोज्ड? सुचेता दलाल। On 23rd April 1992, Sucheta Dalal, a senior journalist of The Times of India, exposed the whole scam. बैंक्स को भी समझ में आने लगा कि उनके साथ स्कैम किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट्स में जैसे ये बात रिवील हुई तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए और बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए। यहां तक कि विजय बैंक जो चेयरपर्सन थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि वो भी इस पूरे स्कैम में हर्षद मेहता के साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें इलीगल चेक्स इशू किए थे। इस पूरे काम के लिए सुचेता दलाल को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। सो द होल स्कैम वाज एक्सपोज्ड एंड कुछ ही महीनों के बाद ऑन 9th नवंबर 1992 हर्षद मेहता को जेल हो गई। उन्हें थाने जेल में रखा गया और 2001 31 दिसंबर को उनकी जेल में ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। बट इस पूरे स्कैम की वजह से स्टॉक मार्केट्स को बहुत अच्छे चेंजेस भी देखने को मिले। इसी स्कैम के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी स्टैब्लिश करी, दैट वाज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस हो उसके लिए NSE को भी स्टैब्लिश किया गया, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ हर्षद मेहता. Harshad Mehta, who single-handedly used the loopholes in the Indian banking system and did this scam. इसे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इंटेलिजेंट स्कैम भी बोला गया। बॉलीवुड ने भी इसके ऊपर कुछ मूवीज बनाई। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमसे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं शाहनवाज राइन फ्रॉम Team Commerce Edge. Thank you.